जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जिम्मेदारी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। माँ, लगता है भाभी की तरह बच्चा होने के बाद मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। आप तो जानती हैं मैंने कितनी मेहनत से ये नौकरी हासिल की है। अपर्णा ने अपनी माँ से कहा, अरे बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? हम हैं ना, जितनी हो सकेगी मदद करेंगे। अब तेरी सास ने तो तेरा जापा संभालने में भी मदद नहीं की, इसलिए तो तुझे हम यहाँ ले आए। जब तक तेरे माँ बाप हैं तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तो तू आराम कर और मातृत्व अवकाश खत्म होते ही तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। अब मायका और ससुराल एक शहर में होने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। कविता जी अपनी बेटी से बोली, लेकिन माँ, आपसे तो अपने काम ही नहीं होते, फिर मेरी गुड़िया को आप कैसे संभालोगे? अपर्णा चिंतित स्वर में बोली, तू उसकी चिंता मत कर, तेरी भाभी है ना, वैसे भी घर ही रहती है और जहाँ अपनी बेटी को संभाल रही है वहीं तेरी भी संभाल लेगी। और रुचि अब 3 वर्ष की हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है, तो पीछे से तेरी भाभी के पास काम ही क्या है? कविता जी तुनक कर बोली, लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता कि भाभी हाँ करेंगी, क्योंकि वो तो जब से रुचि हुई थी तभी से कहती थी कि एक बार मेरी बेटी स्कूल जाने लग जाए, उसके बाद मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करूंगी और अपनी नई पहचान बनाऊंगी। अरे, तू उसकी चिंता मत कर, तेरा भाई उसकी सुनता कहाँ है। आ जाने दे उसे दफ्तर से, आते ही बात करती हूँ। वो बोलेगा तो तेरी भाभी को तेरी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है माँ, अगर भाभी मदद कर देंगी तो मेरी नौकरी बच जाएगी, वरना घर बैठना पड़ेगा। तभी अपर्णा की बिटिया जग गई और वो उसे दूध पिलाने लगी। शाम में सूरज दफ्तर से आया तो कविता जी ने सारी बात उसके आगे रखी और फरमान दे दिया कि अपर्णा की बिटिया ब्यूटी को राखी ही संभालेगी। सूरज को अपनी माँ की कई बातें गलत लगती, लेकिन वो कभी अपनी माँ का विरोध नहीं करता था। शायद उसके संस्कार उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते थे। सूरज ने जाकर सारी बात राखी को बताई तो राखी बोली, सूरज, आप जानते हैं आपकी माँ ने रुचि को संभालने में मेरी कोई मदद नहीं की, इसीलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं इतने वर्षों से इसी इंतजार में थी कि रुचि स्कूल जाना शुरू करे और मैं फिर से नौकरी करना चालू करूं। देखो राखी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन हमें दीदी की मदद करनी पड़ेगी। नौकरी छूटने का दर्द क्या होता है तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्या तुम चाहती हो दीदी भी उसी दर्द से गुजरे? मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस बार मदद कर दो। एक बार दीदी की बिटिया स्कूल जाने लगेगी तो तुम नौकरी कर लेना, और मैं वादा करता हूँ कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पति को इस तरह हाथ जोड़े खड़ा देख राखी का दिल पिघल गया और वो मान गई। कुछ ही समय में अपर्णा ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वो सुबह अपनी बेटी को भाभी के पास छोड़ जाती और शाम में वापस ले जाती। इधर राखी सुबह रुचि को स्कूल के लिए तैयार करती। रुचि जाती तब तक अपर्णा अपनी बिटिया को उसके पास छोड़ जाती। छोटे बच्चे को संभालते हुए राखी घर के सारे काम करती और रात तक थक कर चूर हो जाती। घर में झाड़ू पोछा वाली लगा ली, उसमें भी सासू माँ को शिकायत थी, लेकिन सूरज राखी की बहुत मदद करता था। उसी के सहयोग से राखी 2 बच्चे संभाल पा रही थी। समय बीतता रहा और अपर्णा की बिटिया स्कूल जाने लगी। एक दिन मौका देखकर राखी ने सूरज से कहा कि अब तो ब्यूटी भी स्कूल जाने लगी है, अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। सूरज मान गया। इसके बाद राखी ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भी दे दिए। एक दिन अपर्णा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, ब्यूटी अब बड़ी हो गई है, मेरे पतिदेव और सासू माँ चाहते हैं कि अब हम दूसरा बच्चा कर लें, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि रुचि ब्यूटी के साथ साथ आप एक और बच्चे की जिम्मेदारी ले पाएंगी? अगर आप तीसरा बच्चा संभाल पाएंगी तभी मैं बच्चा करूंगी। राखी ये बात सुनकर दंग रह गई। 2 बच्चों को संभालते संभालते ही उसकी हालत खराब हो जाती थी। ऐसे में तीसरे का सुनकर ही वो परेशान हो उठी। सासू माँ बोली, हाँ, तूने सही सोचा है अपर्णा, कर ले दूसरा बच्चा।
वैसे भी ब्यूटी अब स्कूल जाने लगी है और रुचि तो खुद को खुद संभाल लेती है। अब तेरी भाभी के पास ज्यादा काम भी नहीं रहता। राखी के अंतर्मन से आवाज आई। राखी बोल खुद के लिए। पिछली बार भी तू चुप रही थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई थी। और ये लोग तेरे प्यार और सहयोग की कद्र भी नहीं करते। ये लोग तेरे भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कब तक ऐसे लोगों के लिए खुद के साथ अन्याय करती रहेगी दीदी? दूसरा बच्चा क्या, आप तो तीसरा चौथा कितने भी बच्चे करो, आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपको पालने हैं। हाँ, ब्यूटी को संभालने में मैंने आपका सहयोग जरूर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका दूसरा बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी होगी। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, आप संभाले इन्हें। और अगर आपकी सास आपका सहयोग नहीं करती तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सहयोग तो मेरी सास भी मेरा नहीं करती। उल्टा हर काम में मीन मेख निकालती रहती है। आपसे नौकरी नहीं होती तो छोड़ दीजिए, लेकिन अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। खुद को आपके लिए जितना कुर्बान करना था मैंने कर दिया। अब खुद के साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। इतना बोल राखी अपने कमरे की ओर चल दी। राखी की बातें सुनकर सासू माँ का पारा चढ़ गया और वो बोली, देख ले सूरज, तेरी बीवी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। अभी जा और उसे बोल मुझसे और मेरी बेटी से माफी मांगे। हमेशा चुप रहने वाला सूरज आज बोलने पर मजबूर हो गया। वो बोला, माँ, राखी ने आज तक एक भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। वो तो ब्यूटी को भी संभालती आई है। पिछले 3 वर्षों में उसने घर के काम करने के साथ साथ बच्चों को और इस घर को बखूबी संभाला है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। वो तो रुचि के स्कूल जाते ही नौकरी करना चाहती थी और कर भी सकती थी। फिर भी उसने आपकी बेटी की मदद की और अपनी जिंदगी के 3 साल आपकी बेटी के नाम कर दिए। आज वो खुद नौकरी करना चाहती है और अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। मैं राखी के इस फैसले में उसके साथ हूँ। दीदी के बच्चे दीदी और उसके परिवार की जिम्मेदारी है, ना कि राखी की। इतना बोल सूरज भी कमरे में चला गया। सासू माँ और अपर्णा एक दूसरे का मुंह देखते रह गई। इस दिन के बाद भी घर में कई बार बहस हुई, लेकिन राखी और सूरज अपने फैसले पर अटल रहे। कुछ समय बाद राखी को एक कंपनी में नौकरी मिल गई और वो घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी करने लगी। अपर्णा ने ब्यूटी की देखभाल के लिए आया रख ली। कुछ दिन तक तो अपर्णा अपनी भाभी से खपा रही, लेकिन जब अपर्णा ने ब्यूटी की जिम्मेदारी उठाने के साथ नौकरी की तो उसे समझ आया कि उसकी भाभी ने उसके लिए क्या क्या सहा है। अब उसकी आंखों में पश्चाताप था। एक दिन वो घर गई और अपनी भाभी से अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। राखी ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।